We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. योजना लाड़की बहनों के लिए है, फिर पुरुषों को कैसे मिल गए 21 करोड़ रुपए? जी हाँ, एनसीपी शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि स्कीम के तहत लगभग 14,000 पुरुषों को इसका लाभ मिला है। सुप्रिया सुले ने इसकी सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर ऐसे लाभार्थी पाए गए तो उनसे पैसा वसूला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि अगस्त 2024 में शुरू की गई लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में करीब 14,000 पुरुष पाए गए और उन्हें लगभग 21 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुप्रिया सुले ने कहा कि ये पता लगाया जाना चाहिए कि स्कीम का लाभ लेने के लिए इन आदमियों के नाम किसने दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि सरकार छोटे छोटे आरोपों में भी सीबीआई या ईडी जांच शुरू कर देती है। अब उसे सीबीआई जांच की घोषणा करनी चाहिए ताकि ये पता लगे कि किस ठेकेदार ने इन पुरुषों का नामांकन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ताधारी गठबंधन सरकार को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। वहीं पूरे मसले पर महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि किसी भी पुरुष को लाभार्थियों में शामिल करने का कोई कारण नहीं है। अगर ऐसे आदमी हैं तो हम उनकी ओर से अब तक प्राप्त राशि की वसूली करेंगे। यदि वे सहयोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लाड़की बहन योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए है। योजना के लाभार्थियों की जांच के दौरान कुछ महिलाओं को नौकरी होने के बावजूद योजना के तहत पैसा मिलता पाया गया, उनके नाम हटा दिए गए हैं। वहीं पूरे मसले पर महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। इसमें बताया गया कि आईटी विभाग के डेटा के मुताबिक लाड़की बहन योजना के 26.34 लाख लाभार्थी इसके लिए पात्र नहीं थे। कुछ मामलों में पुरुषों ने भी आवेदन किया था। इनके लाभ अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। तटकरे ने कहा कि जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर पात्र लोगों के लाभ फिर से शुरू किए जाएंगे। लाड़की बहन योजना अगस्त 2024 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद राज्य की 21 से 65 वर्ष की आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लेकिन हाल ही में हुए लाभार्थी ऑडिट में पता चला कि हजारों पुरुष फर्जी पहचान या दस्तावेजों के जरिए लाभार्थियों की सूची में शामिल हो गए और लगातार पैसा उठाते रहे हैं, जिसे लेकर अब एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने बड़ा हमला बोला और बड़ा दावा किया और कहीं ना कहीं उनके इस दावे से ये बड़ा खुलासा भी हुआ है, जिस पर अब महाराष्ट्र के तमाम मंत्री और नेता बयानबाजी कर रहे हैं। जाहिर है कि इस बार महाराष्ट्र में हाल ही में बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं। इससे पहले इतना बड़ा आरोप महाराष्ट्र सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है, लेकिन फडणवीस सरकार इसे कैसे टैकल करती है ये देखना दिलचस्प होने वाला है। वहीं पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।